Good morning, student. This is video for class 8 and chapter number 2 is going on. We have read page number 11, 10, 11, 12. 10, 11 we have read. 12 today I will teach you. So let's start page number 12. What was the name of the chapter? The name of the chapter was the report card. Okay. Thanks before I forget. Best of luck to you. तो आपने पढ़ा था बच्चे के रिजल्ट के बारे में, आने वाला था, बच्चा हमेशा घर से भाग जाता था रिजल्ट के समय में, फिर रिजल्ट आने वाला है, अब क्या होता है देखते हैं। थैंक्स बिफोर आई फॉरगेट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। धन्यवाद, इससे पहले मैं तुम्हें भूल जाऊं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना, बहुत बहुत धन्यवाद। वॉट एवर फॉर, वॉट एवर मतलब किस लिए भाई, किस लिए तुम मुझे कह रहे हो बेस्ट ऑफ लक। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ ही सेड ब्रिंग हिज टीथ, और सच्चाई के क्षण में वह जो है अपने दांतों को बेयर करते हुए, उभारते हुए, इन वाट आई एज्यूम्ड वाज ए स्माइल, जिसे मैं स्माइल कहता हूं। एज्यूम मतलब होता है बच्चों फील, जिसको मैं कहूंगा फील करना। मैंने महसूस किया वो मुस्कुरा रहा था, मतलब उसने मेरे दांतों को उभार दिया। द रिपोर्ट कार्ड मस्ट बी इन द पोस्ट, और ताना मारा, अजय रिपोर्ट कार्ड है ना बेटा, वो पोस्ट में होगी, मतलब आ रही होगी। आई वॉक्ड बैक फीलिंग स्ट्रेंजली ग्लूम, मैं वापस आ गया महसूस करते हुए बहुत ज्यादा ग्लूम मतलब उदासी। इट वॉज नॉट नाइस टू गेट अवे फ्रॉम वंस ओन हाउस, और यह जो था बहुत अच्छी बात नहीं थी कि मैं जो हूँ, किसी के लिए अच्छी बात नहीं कि अपना घर का खुद का घर छोड़े कुछ समय के लिए। बट वाट कुड आई डू, लेकिन मैं कर क्या सकता था। आई कुड नॉट फेस माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को फेस कर ही नहीं सकता था। आई ट्राइड हार्ड, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। आई कुड नॉट पे अटेंशन, मैं ध्यान न दूं लॉन्ग इनफ इन क्लास के ऊपर, मैं लंबे समय तक क्लास पर ध्यान न दूं, ऐसी मैंने कोशिश की। एट होम आई नेवर ओपनड बुक्स, घर पर मैंने किताबें खोली ही नहीं थी। टिल द इवनिंग बिफोर द टेस्ट के दिन शाम तक, यानी मैं वास्तव में पढ़ा नहीं था। वी वर हैविंग लंच इन द गार्डन, हम जो है लंच ले रहे थे गार्डन में। द आफ्टरनून सन वाज प्लेजेंटली वार्म, और जो सूरज था वो खुशहाल रूप से, या कह सकते हैं जॉयफुल्ली, बहुत ज्यादा वार्म था। ठीक है। द चेरी सेंथीमस, याद रखिएगा, चेरी सेंथीमम्स मीन्स क्या होता है बच्चों, ए काइंड ऑफ फ्लावर्स। ये क्या है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स की काइंड्स है, प्रकार है। वर इन ब्लूम मतलब अपने पीक पर थे, पूरे यौवन अवस्था में थे, यूथ पर थे। जैसे जवानी में आदमी चहका रहता है, वैसे ही जो फूल थे वो पूरे चहके हुए थे, खिले हुए थे। ब्लूम ने खिलना भी होता है। फिर से समझिएगा, हम लंच ले रहे थे गार्डन में, दोपहर का समय था, सूरज जो था पूरी तरह से गर्म था, और जो फूल थे वे पूरी तरह खिले हुए थे। ग्रेनी आस्क्ड, तो पहुंच गया बच्चा ग्रेनी के यहाँ। ग्रेनी मतलब दादी। ग्रेनी क्या कर रही है, डू यू वांट ए सेकेंड हेल्पिंग ऑफ चिकपी, क्या तुम जो है दूसरी बार चिकपी लेना चाहोगे। चिकपी मतलब एक तरह के चने, मतलब चना खाना चाहोगे। नो थैंक्स, देयर इज स्वीट टू, मिठाई भी है तुम्हारे लिए। नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद। आई हैव नेवर नोन ए मोर थिंग लाइक ए रिपोर्ट कार्ड टू अफेक्ट माई एपिटाइट, मैं नहीं जानता था कोई ऐसी चीज है जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, वो जो है आपकी भूख को प्रभावित कर देती है। याद रखिएगा, एपिटाइट मतलब भूख, हंगर। ठीक है। अफेक्ट माने प्रभावित करना। सी हैड ड्राइली, उन्होंने जो है सुस्की से कहा, मतलब बिना किसी बहुत जोश के कहा, ठीक है मैं नहीं जानती हूँ कि जो है रिपोर्ट कार्ड है, मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ
ये एक चीज है रिपोर्ट कार्ड जो तुम्हारी बुक को प्रभावित कर दे रहा है। दादी माँ ने कहा, सी लगा हुआ ना। इज इट प्रेजेंट पर्टिकुलरली बैड दिस टाइम, और यह विशेष रूप से इस समय बहुत बुरी चीज है। नो मोर देन यूजुअल, कोई विशेष चीज नहीं है, हमेशा की तरह से वही चीज है। आई सेड आई जस्ट हेट द होल थिंग सो मच, और मैं जितनी भी चीजें हैं उन सबसे बहुत हेट कर रहा था। कब? अभी जब रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड आने वाला था। मार्क्स आर नॉट द ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंट, नंबर जो है वह जो है बुद्धिमत्ता को पहचानने का एकमात्र मेजर नहीं है, मापन नहीं है। बुद्धिमत्ता को नापने का एकमात्र चीज मार्क्स नहीं है। आर दे, क्या वे हैं? देन वाई एम आई ट्रीटेड लाइक ए लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ, तो क्यों मुझे जो है जीवन के इस निचले क्रम में, मतलब कहने का मतलब एक बुरी लाइफ वाला आदमी के रूप में क्यों ट्रीट किया जा रहा था, व्यवहार किया जा रहा था। कौन कह रहा है? राइटर। ट्रीटेड मतलब बिहेव्ड। ठीक है, यहां से पढ़ना हम लोग को। ग्रेनी जस्ट रीच्ड आउट एंड कवर्ड माई हैंड विथ हर्स, ग्रेनी जो है तो मेरे पास आई, उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ से ढक लिया, मतलब अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दिया। ग्रेनी वेंट इनसाइड टू हैव हर नैप, एक वर्ड आया नैप, नैप माने झपकी, स्लीप। और ग्रेनी अंदर चली गई सोने के लिए, बूढ़े लोग कुछ ज्यादा ही सोते हैं। द सन्स वार्मथ मेड मी स्लीपी, और सूरज की गर्मी ने मुझे भी सुला दिया। स्लीपी मतलब सुला दिया, वार्म मतलब हॉट, हॉटनेस। आई ले डाउन ऑन ए सीट इन द गार्डन, और मैं गार्डन में पड़ी हुई एक सीट पर लेट गया। आई मस्ट हैव बीन फास्ट asleep, मैं अवश्य ही बहुत गहरी नींद में सोया हूंगा। asleep मतलब स्लीप। बिकॉज आई डिड नॉट नो, क्योंकि मैं नहीं जानता। when the car arrived, कब कार आ पहुंची। द स्लैमिंग ऑफ इट्स डोर, और दरवाजों का स्लैमिंग मतलब होता है बच्चों धड़ाम से खुलना, ओपन विथ साउंड। ठीक है, दरवाजा धड़ाम से खुलना स्लैम हो गया, बंद होना खुलना दोनों स्लैम। और दरवाजों का जो धड़ाक से खुलना, वो मी मुझे जगा दिया। आई सा माई पेरेंट्स, और मैंने अपने माता पिता को वहां देखा। आई रिमेम्बर थिंकिंग वाई हैव दे कम हियर, और मैं लगातार यही सोचता रहा, मुझे याद है मैं सोचता रहा वे यहाँ आए क्यों। दिस मस्ट बी वर्स देन आई इमेजिन, ये अवश्य ही बहुत बुरी बात है, जितना मैंने सोचा था उससे भी बुरा हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, पेज नंबर अब 13 चलेगा बच्चों। कितना पेज नंबर है? 13। आह सन, माय फादर बिगैन, बट एज यूजुअल इमोशन रेंडर्ड। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया हुआ है रेंडर्ड। रेंडर्ड मतलब दिया होगा आपको, गिव। ये रेंडर्ड है, इसका मतलब गिव। ठीक, हिम स्पीचलेस, मेरे पिता ने कहना शुरू किया कि हमेशा की तरह से जो इमोशन थे उसने उसने उनको बना दिया क्या? स्पीचलेस, बिना कुछ कहे, मतलब कुछ कह ही नहीं पाए। कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं पाए। किसने? पिता ने। ही केप्ट शेकिंग हिज हेड, उन्होंने अपना सर हिलाना जारी रखा। इसके पहले हाथ हिलाते थे, लेकिन इस बार क्या हिला रहे थे? सर हिला रहे थे। हाउएवर देयर वाज समथिंग वेरी ऑड, कुछ ऐसा था जो बहुत आर्ट था, बहुत ही विचित्र था। कुछ हो गया था जो बहुत ही विचित्र था। मदर वाज स्माइलिंग, मदर माँ जो थी मुस्कुरा रही थी। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम हर यूजुअल पैटर्न, और इस बार वो बिल्कुल अलग दिख रही थी अपने यूजुअल मतलब सामान्यता, पैटर्न मतलब वे से, तरीके से। पैटर्न मतलब वे से।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ब्रेकिंग अवे मतलब दिखना, लुक। शी किस्ड मी एंड सेड, उन्होंने मुझे प्यार किया और कहा, सन यू हैव डन अस प्राउड, बेटा तुमने हमें गर्व जो है फील कराया है। ओपनिंग ए बॉक्स, और एक बॉक्स खोला। शी स्टफ्ड ए स्पून ऑफ पाई इन माई माउथ, उन्होंने मेरे मुंह में एक चम्मच, स्टफ्ड मैंने भर दिया, स्टफ्ड मतलब भरना, फिल कर सकते हो, कुछ चीज ठूस ठूस के भरने को बोलते हैं स्टफ। स्पून माने चम्मच, आप जानते होंगे। पाई मतलब दो मीनिंग होती है, ठीक है। खिचड़ी, खिचड़ी भी होती है, और पाई मीन्स जो है वो भी होती है। एक मिनट रुकिएगा, कचौड़ी भी होती है ना। अब चम्मच से भरा तो खिचड़ी भरी होगी, एक खिचड़ी जो है मेरे मुंह में भर दी, एक चम्मच। फॉर ए मोमेंट आई फेल्ट आई वॉज ड्रीमिंग, और एक क्षण को मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। वर दीज माई पेरेंट्स, क्या ये मेरे माता पिता थे? वाज आई देयर सन, क्या मैं उनका बेटा था? दे हेल्ड आउट द रिपोर्ट कार्ड, उन्होंने जो है रिपोर्ट कार्ड पकड़ा हुआ था। वाज दिस माई रिपोर्ट कार्ड, क्या ये मेरा रिपोर्ट कार्ड था? आई रैन माई आईज डाउन द कॉलम, और मैंने अपनी आंखें दौड़ाई उस कॉलम पे, यानी रिपोर्ट कार्ड पे छपे हुए नंबर पे। नंबर क्या था? 90, 95, 92, 97, रैंक फर्स्ट। यू हैव ब्राइटेंड द शर्माज फैमिली नेम, तुमने पूरी शर्मा फैमिली का नाम चमका दिया है बेटा। फादर फाइनली मैनेज टू से, फादर बड़ी मुश्किल से अपने आप को ये कह पाए, फाइनली वाले अंत में मैंने व्यवस्थित कर पाए कहने के लिए, तुमने पूरे शर्मा फैमिली का नाम चमका दिया है बेटा। दैट वॉज वेन द पेनी ड्रॉप, ये तभी था जब वो सिक्का गिर गया, मतलब राज खुल गया, मैं जान गया। अजय शर्मा, अजय शर्मा, माई नेम इज अजय शर्मा टू, और मेरा नाम भी अजय शर्मा था। द स्कूल ऑफिसर हैड मेड ए रियल मिस्टेक, और स्कूल के ऑफिसर्स ने इस बार बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। दे हैड मिक्स्ड अप द नेम्स, उन्होंने नामों को मिक्स कर दिया था। एंड एंटर्ड द रॉन्ग मार्क्स, और उन्होंने गलत नंबर चढ़ा दिया था। दीज बिलोंग टू अजय, यह जो है नंबर जो था वो अजय का था। अल्बर्ट आइंस्टाइन शर्मा, उसको मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन शर्मा कहता हूँ क्योंकि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली बुद्धि वाला था। दीज आर नॉट माई मार्क्स आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था कि ये नंबर मेरे नहीं है। हाउ एवर द साइट ऑफ माई पेरेंट्स फेस वॉज टू मच टू स्टॉप मी, लेकिन मेरे माता पिता के चेहरों का दृश्य मुझे ऐसा करने से रोक दिया। आई कुड नॉट बियर टू ब्रश द बबल येट, और मैं भी जो है उन बुलबुलों को, उन खुशी के बुलबुलों को जो है ब्रश मतलब फोड़ना नहीं चाहता था, बियर मैंने सहन करना, मैं उनकी खुशी को जो है टूटते हुए नहीं देख सकता था। दो इन टाइम इट वुड डू, जब समय आएगा ऐसा हो जाएगा, वो जान जाएंगे। अट्रैक्टिव एज दे वर, और वे बड़े आकर्षक लग रहे थे। दीज वर नॉट माई मार्क्स, वो मेरे मार्क्स नहीं थे, लेकिन वो देखने में बड़े आकर्षक लग रहे थे। कौन? मार्क्स। एज आई बास्केट इन द अप्रूवल ऑफ माई पेरेंट्स, और मैंने जो है उस पर अपनी सहमति दे दी माता पिता को। बास्केट मैंने भरना, बास्केट मतलब भरना, देना, अप्रूवल मतलब सहमति, मतलब मैंने कहा हाँ ठीक ठीक मेरा ये। आई सा इट फॉर व्हाट इट वाज, और मैं देखा ये क्या था। सिंपल प्राइड, उनके अंदर गर्व की भावना, नथिंग मोर, और कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द मार्क्स अगेन, मैंने फिर से नंबरों की ओर देखा। समथिंग इन माई चेंज, इन मी चेंज, मेरे अंदर कुछ बदल गया था। ए विश वाज बॉर्न, एक इच्छा पैदा हो गई थी। विश मैंने इच्छा, बॉर्न मैंने पैदा होना। टू डू वेल, अच्छा करने की। नॉट जस्ट टू प्लीज माई पेरेंट्स, अपने माता पिता को खुश करने के लिए ही नहीं, बट टू अर्न दीज मार्क्स फॉर माई सेल्फ, लेकिन इन नंबरों को अपने लिए पाने की। इट वुड टेक टाइम, समय लगेगा, बट आई वुड डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। आई डिटरमाइंड,
मैंने दृढ़ निश्चय किया। डिटरमाइंड मैंने बच्चों फर्म डिसीजन, ये है डिटरमाइंड। फर्म मैंने दृढ़, डिसीजन मतलब निर्णय। एज मदर रैन इन, जैसा कि माता जी अंदर भागी, टू टेल ग्रैनी द गुड न्यूज, ग्रैनी को अच्छी न्यूज सुनाने के लिए। आई हैड ए सडन पिक्चर ऑफ मिस्टर ब्रेन, मेरे अंदर जो है एक अचानक पिक्चर आ गई मिस्टर ब्रेन की। एंड सुख ही वुड गेट व्हेन ही ओपन हिज रिपोर्ट कार्ड, मिस्टर ब्रेन की पिक्चर आ गई। एंड शॉक ही वुड गेट, और वो शॉक हो जाएंगी जब वह रिपोर्ट कार्ड खोलेंगी। आई थॉट, मैंने सोचा, यानी उसके जब पेरेंट्स खोलेंगे रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तो वे शॉक हो जाएंगे क्योंकि मेरा रिजल्ट उनके पास गया है। इसकी वर्ड मीनिंग्स कुछ है, आप देख लेंगे, ज़्यादातर मैंने बता दी हैं, सब वही हैं। तो आज के लिए इतना रोकते हैं बच्चों। लेसन नंबर 2 क्लास 8 का समाप्त हो चुका है। एक्सरसाइजेज उसकी बची हुई हैं जब मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में, तब तक इसको आप दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, और उम्मीद है इससे कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।